हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रेस मैथमेटिक्स पे। तो चलिए बात करते हैं आज एक्सरसाइज 3.2 का 6 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले इसका पीछे का वीडियो आप नहीं देखें तो पहले पीछे का वीडियो देख लीजिए, और साथ ही साथ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए फार्मूला का जो ट्रिक बताए हुए हैं कि एक ट्रिक पर आपको लगभग 48 फार्मूला याद हो जाएगा। तो उस वीडियो को आप देख लीजिए, तब इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरह समझ सकते हैं। ठीक है, तो उस वीडियो को देखने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा आपको? लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ जाकर देखिए, या आई बटन पे भी विजिट कर सकते हैं, या प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। कैसे सॉल्व करते हैं जानने के लिए अंत तक बने रहें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए आपको दिया हुआ है साइन 765 डिग्री का मान निकालिए। ठीक है ना, तो देखिए हमें तो साइन 765 डिग्री का मान पता नहीं, हमें किसका किसका मान पता होता है? 0 का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, और 60 डिग्री और 90, इतना ही हमको मान पता है। तो इतना बड़ा मान कैसे निकलेगा? तो देखिए ये निकलेगा कैसे, इसके लिए हम एक पीछे ट्रिक बताए थे। क्या? 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज, 270 पर चेंज, 360 पर नो चेंज। ये पिछले हम ट्रिक वाले पे बताए हुए हैं। ठीक है, तो इसी चारों में से किसी एक से इसमें डिवाइड कीजिएगा। आपको जो लगे 90 से, तो 90 से ही कीजिएगा तो चलेगा। मतलब जितना आप चारों है उसमें से किसी एक को दीजिए जो नियर पड़े। ठीक है, नज़दीक पड़े। तो हम पहले क्या करते हैं, 765 जो है इसको क्या करते हैं, किससे डिवाइड करेंगे? हम 360 से डिवाइड करते हैं। किससे? 360 से 765 में पहले डिवाइड कर देते हैं। ठीक, कितना बार लगेगा? तो 2 बार लगेगा। तो कितना हो जाएगा? 720। अब यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा 4। अगर आप चाहते हैं 180 से लगाना तो 180 से भी लगा सकते हैं। ठीक है ना, इतना भाग दिए। अब यहाँ मेरा शेषफल कितना बच गया? 45। अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस साइन 765 को क्या हम इतना लिख सकते हैं? साइन जितना बार भाग लगा है उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। अब किससे लगाए हैं? 360 से, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 360। अब यहाँ देखना है प्लस है कि माइनस। यहाँ जब भी जो शेष बचेगा ना वो 0 से 90 के बीच ही बचाइएगा। ठीक है ना, अगर उससे एभव आ जाता है तो आप या तो ज़्यादा बार लगा दीजिएगा या कम बार। ठीक है ना, आगे क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 45 आ जाता है, 45 0 और 90 के बीच है, तो ये सही। अगर ज़्यादा आ जाता, 90 से बड़ा आ जाता, तो एक अंक और बढ़ा देते, मतलब 3 बार लगा देते। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्लस है, तो यहाँ दे दीजिए प्लस 45 डिग्री। ठीक, अब क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब इसके बाद क्या होगा, पहले देखना है यहाँ 360 पर हम बताए थे चेंज होता है कि नो चेंज होता है। पीछे चेंज होता है कि नो चेंज? तो देखिए 190 पर चेंज, 180 पर नो चेंज, 270 पर चेंज, 360 पर नो चेंज। तो पहले क्या हो जाएगा? नो चेंज। नो चेंज का मतलब साइन है तो साइन ही रह जाएगा, और थीटा है तो थीटा रह जाएगा। इतना तो हो गया। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, तो ध्यान दीजिए 360 2 बार घूम रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ तक गया तो एक बार 360। ध्यान दीजिएगा, मेन यही चीज़ समझना है। यहाँ से यहाँ तक गया तो एक बार 360 है, यहाँ कितना बार? 2 बार मूव कर रहा है, तो ये गया 2 बार। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया 2 बार 360। अब यहाँ प्लस रहेगा तो आगे बढ़ेगा, अगर माइनस रहेगा तो इस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, उसी क्वाड्रेंट। ठीक है, तो ये प्लस है तो ऊपर गया, तो ऊपर कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है? ऑल पॉजिटिव होता है। अगर आप ये पीछे का वीडियो नहीं देखे होंगे तो हम क्या बक रहे हैं ये आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए हम बोले हैं कि फार्मूला का पहले जाकर आप वीडियो देखिएगा, तब ये समझ में आएगा कि क्या हम बोल रहे हैं, प्लस होगा कि माइनस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस। आप प्लस का साइन नहीं भी दीजिएगा तो चलेगा। तो क्या हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है? 1/√2। क्या होता है? 1/√2। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 1/√2। चलिए इसको आंसर को मिलाते हैं, क्या 1/√2 है या नहीं? बिल्कुल 1/√2 है। ठीक है ना, तो आप स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। चलिए पहले नोट कीजिए, हो गया। चलिए देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो दे दिया है, कॉसिक -1410, इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप क्या कीजिए, कॉसिक माइनस थीटा क्या होता है, पहले ये चीज़ याद रखना होगा। कॉसिक माइनस थीटा क्या होगा? तो देखिए हम बताए थे पीछे फार्मूला कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, और टेन माइनस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। एक चीज़ और भी बताए थे कि जहाँ पे साइन जैसे चलेगा उसी तरह उसका भाई चलेगा, यानी साइन निगेटिव रहेगा तो निगेटिव, यानी साइन का भाई कॉसिक बताए थे। तो बोले थे वहाँ पे पिछले
वीडियो में आप देखे होंगे तो ठीक है, नहीं देखे होंगे तो देखिएगा। तो यहाँ क्या बताया था कि साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होगा, उसी तरह ये होगा कोसेक माइनस थीटा क्या हो जाएगा माइनस कोसेक थीटा। अगर नहीं भी देखे होंगे तो डायरेक्ट आप इस फार्मूला को याद रख लीजिए, ठीक। उसके बाद आपको ये भी चीज़ बताया है कॉस माइनस थीटा क्या होता है, तो ये सब भी बताए हैं पीछे। नहीं अगर देखे होंगे तो आप उतार लीजिए, क्या हो जाएगा कॉस थीटा एंड सेक माइनस थीटा नहीं बताया है तो ये भी हो जाएगा सेक थीटा। जैसे ये चलेगा उसी तरह इसका भाई चलेगा। और टेन का बताए हुए हैं, कॉट का भी लिख लीजिए, कॉट माइनस थीटा हो जाएगा माइनस कॉट थीटा, ठीक है। बाकी सब हम बताए हुए हैं, आप लिख सकते हैं टेन का भी। अब पहली बात यहाँ देखेंगे, इसको मानिए कॉसेक, इसको टोटल को मानिए थीटा, तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। थीटा कितना है 1410, क्या है 1410। अब क्या करना है इसमें, ये थीटा कितना है माइनस, सॉरी ये था कॉसेक माइनस थीटा, तो हो जाएगा माइनस कॉसेक थीटा। थीटा का मान कितना दे दिया 1410 डिग्री का मान निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो वही चीज़ करेंगे, या तो 180 से भाग दीजिए या तो 360 से। अब 360 से पहाड़ा थोड़ा 36 को पढ़ने में दिक्कत हो रहा है तो हम इसमें 180 लगाते हैं, ठीक है ना, 180 लगाते हैं। तो 180 से भाग दीजिए, यहाँ पे हम लिखते हैं कहीं, रुक जाइए, 180 से डिवाइड करते हैं 1410 में, तो लगाइए कितना बार लगेगा 18 दूना 36, 18 54 72 26 से 18 7 26 से, यानी हो जाएगा 1260। देखिए यहाँ 7 बार लगा है, तो 7 बार लगाए तो ये हो गया 0, ये हो गया 11, 11 में से 6 गया 5, और ये हो गया कितना, एक हासिल दे दिया तो ये हो गया 3, 3, 150 शेष बच गया। हम आपको बोले थे कि जब भी लगाइएगा यहाँ जो शेष बचेगा वो 0 से 90 के बीच बचेगा, उतना ही लेना। तो 7 बार में तो 150 शेष बच रहा है, तो एक बढ़ा दीजिए, एक बढ़ा के लगा दीजिए 8 बार, तो कितना हो जाएगा 8 बार में 18 8 44, कितना हो गया 18 8 44, यानी 1440। अब 1440 आ गया तो आप तो भाग पढ़े होंगे सर वहाँ ऊपर में इतना है, तो देखिए ये भाग वाला मत सोचिएगा। अब क्या करते समझिएगा, यहाँ जो शेषफल आना चाहिए ना 0 से 90 के बीच आना चाहिए, ऐसा लगाना है कि 0 से 90 के बीच आना चाहिए, क्योंकि इतना ही का वैल्यू हमें पता है। तो अब देखिए 1410 बड़ा कि 1440 बड़ा, 1440 बड़ा, तो इसमें से घटाइएगा तो उल्टा घटता है, तो क्या चीज़ का साइन देते हैं माइनस का। तो यहाँ हो जाएगा 0 में से 0 गया 0, अब 4 में से 1 गया तो कितना हो गया 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 4 में से 4 गया तो कट, तो कितना हुआ -30, क्योंकि इसमें से घटाया है तो कितना हो गया -30। इतना बात समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। क्या किए, पहले 18 से भाग दिए, 7 बार में लगाए तो उसमें आया तक 150 शेष बच रहा था, 150 क्या हो गया 90 और उसके बीच से ऊपर हो रहा है, 0 और 90 से ऊपर हो रहा है, तो एक क्या किए बढ़ा दिए, तो बढ़ा दिए तो क्या आ गया 30। या आप बोल सकते हैं नियर, जिसके नियर आना चाहिए, इसके नियर जाइएगा तो 30 से जाना पड़ेगा, वहाँ गए तो 150 आया, तो आप नज़दीक जिससे होगा उससे आप डिवाइड कीजिएगा, ठीक है ना, कि सॉरी उतना बार लगाइएगा। तो 8 बार लगा दिए। अब क्या कीजिए, यहाँ पे अगला स्टेप में यहाँ लिख दीजिए, ये तो माइनस ऐसे है इसके लिए। अब यहाँ क्या कीजिए कॉसेक, कितना बार लगा 8 बार लगा, गुने क्या लगा 180 लगा, तो यहाँ लिख दीजिए 180 डिग्री। अब यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, तो माइनस है तो -30 डिग्री, ठीक है, क्या हो गया 30 डिग्री। अब इसको हम मिटाते हैं, इधर वाले को आप उतारना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे जो है 180 8 बार मूव कर रहा है, यानी 180 8 बार मूव कर रहा है, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे। 180 एक बार मूव हुआ, ये 2 बार हुआ, ये 3 बार हुआ, नहीं समझ में आ रहा है फिर से समझिए। 180 का मतलब क्या है कि यहाँ से यहाँ तक बनेगा तो 180 डिग्री का कोण, फिर यहाँ से यहाँ तक 180 डिग्री का, तो 180 यहाँ क्या होगा 1 बार, यहाँ गया 2 बार, यहाँ गया 3 बार, यहाँ गया 4 बार, यहाँ गया 5 बार, यहाँ गया 6 बार, यहाँ गया 7 बार, यहाँ गया 8 बार। क्या हुआ, यहाँ गया 8 बार। तो आप या तो 180 को 8 बार मूव करवा दीजिए, 180 को कितना बार मूव करवाएंगे 8, जितना बार लगेगा ना उतना बार 180 को मूव करवा दीजिए, या 360 को 4 बार मूव करवा दीजिए, बात तो ही होगा ना। 180 को 8 बार मूव करवा दीजिए, चाहे 360 को 4 बार मूव करवा दीजिए, नहीं समझ में आया।
सर 18 को इसको गुना कीजिए तो वो बात वही ना, 360 को 4 बार मूव करवाने का मतलब क्या, इसमें से इससे गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 हो जाएगा, तो 4 नहीं बचेगा। तो या तो आप ऐसे कर सकते हैं 1 2 3 4, ठीक है। अब ध्यान देना है 4 बार तो मूव करवा दिए, अब यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, तो प्लस रहता तो आगे बढ़ता, अब माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में रहता, यानी 4th क्वाड्रेंट में ही जाके अटक गया, यानी माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में। इस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, तो यहाँ पे मेरा क्या है, कॉसेक। तो पहले ध्यान देते हैं, अगर 180 लेते हैं तो क्या हो जाएगा, चेंज, नो चेंज होगा, नो चेंज होगा। तो यहाँ पे लिखिए, ये हो गया माइनस, ये हो गया आपका कॉसेक थीटा, पहले लिख दिए थीटा। अब ये प्लस होगा कि माइनस, प्लस होगा कि माइनस, तो किस क्वाड्रेंट में गया, 4th क्वाड्रेंट में। कैसे गया समझ में आया, 8 बार घुमाए तो यहाँ तक गया, 8 बार घुमाए तो यहाँ तक, प्लस रहता तो आगे बढ़ता, और नहीं तो ये इसी क्वाड्रेंट में रहता। तो इस क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये माइनस 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 क्या हो जाएगा आपका, प्लस, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है, 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 2। देखिए मेन जो है यहाँ पे ये मूव जो करते हैं हम लोग ना, चाहते हैं इस पे ध्यान देना जरूरी होता है कि कैसे मूव करेंगे। तो देखिए 180 8 बार घुमाता, आप 180 को 8 बार घुमा दीजिए, चाहे 360 को 4 बार घुमा दीजिए, तो बात वही होगा। अब प्लस होता है तो ऊपर जाएगा, माइनस होगा तो जहाँ है उसी क्वाड्रेंट में चला जाएगा, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा, तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे दिया tan 19 π/3। पिछला क्वेश्चन जो था वो ऑलरेडी क्या दे दिया था, अंक में दे दिया था। अब जो क्वेश्चन दे दिया है वो रेडियन फॉर्म में दे दिया है। तो देखिए इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको 2 तरीका है, लेकिन आपको जैसे वैसे बना सकते हैं, दोनों से आंसर वही आएगा। पहला तरीका क्या है कि आप 19 को लिख दीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, 19 को, अब π/3 का मान कितना होता है, 60 डिग्री होता है। अब इसको गुना कर दीजिएगा तो पहले वाला फॉर्म आ जाएगा, पहले वाला फॉर्म आ जाएगा, 19 14 से 14 से 40 आ जाएगा, और जैसे पीछे बताए थे वैसे बना लीजिए, ठीक। पहला तो ये तरीका। दूसरा तरीका क्या कि अब रेडियन है, रेडियन में बनाना है, रेडियन है तो रेडियन में बनाना है। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले तो लिख दिए हम tan, ठीक। अब 3 से इसमें भाग दीजिएगा, किस में, 3 से 19 π में भाग दीजिएगा। अब 3 से भाग, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, पहले देख लीजिएगा यहाँ माइनस उनस तो नहीं है, माइनस रहेगा तो पहले माइनस थीटा जो होता है उस फार्मूला को लगाएंगे, ठीक है ना। यहाँ माइनस नहीं तो डायरेक्ट बना रहे, तो 3 से इसमें भाग दीजिए। 3 से कितना बार लगेगा, ये 3 छक 18, 3 छक 18 लगेगा, तो यहाँ पे लिख दिया 3 छक 18। अब पाई है तो पाई लिख दीजिए, अब प्लस हम जितना बोला है π/3 लिख दीजिए। कैसे आया, ये कैसे आया, तो ध्यान दीजिए, ये 3 है, ठीक। आ जाइए हम देखिए रफ में बता रही समझाने के लिए आपको, देखिएगा ऐसा कुछ नहीं कि पाई हुई लिखेंगे हम। पहले 3 से इसमें कितना में भाग दे रहे हैं, 19 π में भाग दे रहे हैं, तो 3 से भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, 3 छक 18। अब पाई है तो आप यहाँ 6 π से लगा दीजिए, 3 छक 18 π हो गया, 3 छक 18 π हुआ। अब क्या कीजिए, इसको घटाइए तो कितना बचेगा, 1, यानी पाई बच गया, ठीक। उसी तरह की 6 π जो है इसको यहाँ लिख दीजिए। अब प्लस ये जो है ना, इसके बट्टा में, इसके बट्टा में, किसके बट्टा में, पाई के बट्टा में इसको रख देंगे, किसको, इसको, जिससे डिवाइड देंगे। जब भी रेडियन वाला क्वेश्चन हो तो पहले लगा दीजिए भाग, जैसे लगाते हैं, और पाई के बट्टा में इसको रख देंगे तब π/3 हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़ ध्यान देना कि π/3 जो है कितना डिग्री है, 0 90 के बीच में आ रहा है कि अगर उससे ज़्यादा आ जाएगा तो फिर एक बार बढ़ा देंगे, बात समझ में। तो π/3 किसके बीच में आया, 0 और 90 के बीच, 60 डिग्री है, तो ये सही है। एक बार फिर समझिए क्या कीजिए, पहले 3 से लगा दिए इसमें, ठीक है, 6 π बार लगाया तो 3 छक्का 18 π हो गया। अब ये जो शेष बचेगा ना, उसके बटा में किसको डाल दीजिएगा, जिससे डिवाइड करेंगे उसको, ठीक है ना। और इसको ध्यान देंगे ये जो मेरा आया है नंबर, ये 0 और 90 के बीच आया है या नहीं आया। तो ये 0 और 90 के बीच है कि नहीं, 60 डिग्री है, हम पीछे बताए हुए π/3 का मतलब 60 डिग्री। तो यहाँ क्या किया, π/3। अब ये वास्तव में मेरा सही है या गलत आप चेक भी कर सकते हैं। अब इसको एलसीएम निकालिए तो कितना हो जाएगा, रफ में आप इसको कर लीजिए ना, इतना आना चाहिए, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, आई हो जाएगा 3 छक 18 π
आप प्लस पाई, आप जोड़िए तो 19 पाई बाई 3 नहीं आ गया, 19 पाई बाई 3 नहीं है, तो ये सही है। तो आप ऐसे भी करके चेक कर सकते हैं कि वास्तव में ये सही है या नहीं। ठीक है, अब ध्यान देना है, क्या करना है, 6 पाई, पाई का मतलब कितना डिग्री, पाई का मतलब कितना डिग्री, पाई का मतलब कितना डिग्री, 180 डिग्री। अब यहाँ ध्यान देना है, मूव करना है। पहले देखिए पाई का मतलब 180 डिग्री, 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज होता है, ट्रिक बताए थे। देखिए आपको फार्मूला याद नहीं रखना है, हमारा ट्रिक याद रखिए। हम जो ट्रिक बताए, पाई मतलब 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज, तो 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। तो पहली बात तो ये नो चेंज होगा, टैन है तो टैन रह जाएगा, और थीटा है तो थीटा रह जाएगा। कैसे लिख रहा है तो आप पीछे का वीडियो जाकर देख लीजिए। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करता है कि पाई कितना बार मूव कर रहा है। तो पाई का मतलब 180 6 बार मूव कर रहा है, तो आप अगर 360 लीजिएगा तो 3 बार मूव करेगा। तो यहाँ 180 6 बार मूव कर रहा था, देखिए यहाँ गया 180 एक बार, फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा तो 2 बार, ठीक, फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना 3 बार, फिर यहाँ से यहाँ गया तो कितना बार 4 बार, फिर यहाँ गया तो 180 5 बार, यहाँ गया तो 6 बार। अब यहाँ प्लस है तो आगे बढ़ेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते, क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस। और tan पाई बाई 3 का मतलब आप जानते हैं 60 डिग्री, और tan 60 का मान आपको पता है क्या होता है, tan 60 का मान √3, क्या होता है √3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। देखिए मेन रीज़न है ये मूव कराना और इसमें डिवाइड कराना रेडियन वाला में, ठीक है ना। तो आप ऐसे डिवाइड कीजिए या आप ऐसे भी 3 से डिवाइड कीजिए। किसके नज़दीक है, 6 के नज़दीक है, लिख दिए 6 पाई है तो पाई बैठा दीजिए, आप बट्टा में प्लस पाई बाई 3 कर दीजिए। तो इतना सोचने से अच्छा है कि हम जो बताएं उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। अगर कहीं दिक्कत होता है आप कमेंट कीजिए, हम फिर से वीडियो बनाएंगे, आपको अच्छी तरह समझ में आएगा, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 9 क्या दे दिया है, साइन -11 पाई बाई 3 का मान कितना होगा। देखिए ये भी क्वेश्चन पिछले की तरह दे दिया है, क्या रेडियन फॉर्म में दे दिया है, हमें इसका मान याद करना है। तो पहले ध्यान दीजिए क्या करेंगे, पहले यहाँ माइनस दे दिया है, तो साइन माइनस इस टोटल को मान लीजिए थीटा। तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है। तो पहले इसको क्या लिख दीजिए, साइन माइनस थीटा क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है 11 पाई बाई 3, क्या है 11 पाई बाई 3। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, पिछले की तरह 3 से इसमें डिवाइड दीजिए, 3 से डिवाइड दीजिए तो कितना बार लगेगा, 3 से डिवाइड दीजिए 11 पाई में। तो देखिए यहाँ पे अगर लगाते हैं 3 बार तो क्या हो जाएगा, सॉरी 3 पाई बार लगाते तो क्या हो जाएगा 9 पाई, क्या हो जाएगा 9 पाई हो जाएगा, और घटाइएगा तो कितना बचेगा 2 पाई। अब यहाँ जो देखिए 2 पाई है, अब अगर इसके बटा में हम बताए थे ना कि इसको डालने के लिए तो कितना हो जाएगा पाई बाई 3। अब इस टोटल का मान कितना हुआ, हमको कितना आना चाहिए 0 से 90 के बीच। अब ये कोई पाई बाई 3 का मतलब 60 डिग्री, या 60 में 2 से गुना कीजिए तो कितना आ जाएगा, कितना आएगा 120 डिग्री, जो कि 90 से बड़ा आ रहा है। तो हमें कितना आना चाहिए मान, हमेशा जब भी रिमाइंडर आना चाहिए तो 0 और 90 के बीच। तो ये तो ज़्यादा आ गया, तो इसलिए यहाँ 3 बार ना लगा के कितना बार लगाएंगे, 1 बार बढ़ा देंगे, कितना बार 4 बार लगाएंगे, कितना बार लगाएंगे 4 पाई बार। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं। देखिए जब भी डिवाइड दीजिएगा तो इसको सबसे नियर में जो आएगा ना, सबसे नज़दीक का जो आएगा उसको लगाएगा, ठीक। ये भी एक ट्रिक से याद रखिए। तो 3 से इसमें लगाते कितना गया 12 पाई। अब भाग के अनुसार तो कहिएगा सर ये ज़्यादा बार लग गया, तो ज़्यादा बार लग गया तो क्या हम माइनस पाई लिख दिए, माइनस पाई लिख दिए ना। 12 में से 11 गया तो क्या गया 1 पाई बचेगा। अब ये क्या हो गया, हम इसको बोले थे कि इसके बाद क्या करते, इसको बटा में रख देते। अब कैसे लिखेंगे तो ध्यान दीजिए, ये आपका माइनस साइन है, माइनस को रहने दीजिए, फिलहाल माइनस है तो माइनस को घेर दीजिए, ये लिख दिए साइन। यहाँ ध्यान दीजिए कितना बार लगा 4 पाई, कितना लगा 4 पाई, तो लिख दिए। अब यहाँ प्लस है कि माइनस, प्लस है कि माइनस, माइनस है तो माइनस दीजिए, पहला काम में प्लस था तो प्लस दे दिए, था माइनस है तो माइनस दे दिए। अब पाई के बट्टा में, पाई के बट्टा में कौन जाएगा, पाई के बट्टा में कौन जाएगा 3। अब ये मेरा सही है या गलत आप करके देख दीजिए। 4 3 12, 12 में से 1 गया 11 पाई बाई 3 नहीं हुआ। एलसीएम उलसीएम निकाल के देखिए, फिर इतना ही बताया, यानी जो हम बनाए हैं वो सही है। देखिए 3 चौका 12 में से गया 11 पाई, ठीक है।
तो इतना ये हो गया, इसको हम मिटाते हैं। अगर आप उतारना चाहते हैं तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है ना। अब मिटा के हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए। अब फिर ध्यान देते हैं पाई पर चेंज की नो चेंज। पाई पर चेंज की नो चेंज, तो पाई का मतलब क्या होता है 180 डिग्री। 180 पर चेंज होता है कि नो चेंज होता है, तो नो चेंज होता है क्योंकि 90 पर चेंज, 180 पर नो चेंज। हम कैसे बोल रहे हैं चेंज नो चेंज, तो हम बताए हुए ट्रिक। तो मेरा पीछे का वीडियो अगर नहीं देखें तो बार बार हम बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे या डायरेक्ट देख रहे होंगे, इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप नो चेंज चेंज बोल रहे हैं, वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप 180 वाला जो फार्मूला आप जानते हैं वो याद रखें, ठीक है। लेकिन हमारा एक रिक्वेस्ट है कि आप पहले देख लीजिए। तो देखिए पाई पर चेंज की नो चेंज, तो पाई पर होता है नो चेंज, मतलब क्या है कि साइन है तो साइन ही रहेगा, और थीटा की जगह पर कितना है पाई/3, तो पाई/3 को रख दी। अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस, ये डिपेंड करता है यहाँ पे। तो देखिए पाई कितना बार मूव कर रहा है, पाई का मतलब 180 कितना बार मूव कर रहा है, 4 बार। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जाएगा तो 180 डिग्री का कौन बनाएगा, तो 1 बार, ये हो गया आपका 2 बार, ये हो गया 3 बार, ये हो गया 4 बार। हमारा 4 बार था। अब यहाँ माइनस है कि प्लस, याद रखिएगा माइनस है तो रुक जाएगा इसी क्वाड्रेंट में, आप प्लस रहेगा तो बढ़ जाएगा। तो यह तो माइनस है तो इसी क्वाड्रेंट में रुक जाएगा, यानी 4th क्वाड्रेंट में रह जाएगा। अब 4th क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, तो 4th क्वाड्रेंट में कॉस और सेक प्लस होता है, हमने बता चुका है पीछे फार्मूला वाला में। तो यहाँ ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि यहाँ पे साइन है, कॉस सेक रहता तब तो प्लस होता है। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा मेरा प्लस, क्या हो जाएगा प्लस, और साइन क्या हो जाएगा पाई/3। पाई/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। मिलते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है, cot -15 पाई/4 का मान कितना होगा। लिखा हुआ है आपका फार्मूला सामने, पहले माइनस हो तो पहले माइनस वाला फार्मूला लगाकर उसको तोड़ तार लेंगे। तो cot -θ, पाई/4 को मान लीजिए थीटा, तो cot -θ क्या होता है मेरा माइनस cot थीटा। थीटा की जगह पर कितना है 15 पाई/4, इतना है, ठीक। अब क्या करेंगे, वही काम, इससे इसको भाग देंगे, किससे, 4 से इसको भाग देंगे। तो ध्यान दीजिए क्या करेंगे, माइनस तो रहने दिए, ठीक। आप ऐसे भी आप भाग दे सकते कि एक और ट्रिक समझिएगा। तो इसको इससे भाग देंगे तो इसको नियर कितना आएगा, पहले कॉट को लिख दीजिए, इसके नज़दीक में अगर भाग देते तो 4 से भाग दीजिए, तो 4 का 4, 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12, 4 चौका 16, क्या आएगा 4 चौका 16। आप 5 देखिए 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, देखिए 4 तिहाई 12 और 4 चौका 16, 15 के नज़दीक 16 है कि ये है, ये है, तो कितना बार लगेगा, 4 बार लगेगा। पाई है तो पाई बैठा दीजिए, ठीक है, पाई है तो पाई बैठा दीजिए। और 16 है, एक ज़्यादा ले लिए तो एक क्या करेंगे, कम कर देंगे, और फिर यहाँ पे जो जिससे भाग देंगे उसको लिख दीजिए, ठीक है। क्या कीजिएगा, पहले जो नियर है उसको लिख दीजिएगा। तो 4 बार में नियर आ रहा है 4 चौका 16, और 16 में से 1 घटाएंगे तब तो 15 आएगा, ठीक है ना। 16 में से 1 घटाएंगे तब तो 1 पाई लिख दिए। या आपको हम जैसे बताए हैं वैसे भी आप कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आया तो 4 लिख दीजिए, 15 पाई लिख दीजिए, फिर लगाइए 4 बार में, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16 पाई, 16 पाई हो गया। अब घटाइए तो क्या गया, माइनस पाई नहीं आया, माइनस पाई आया, इसके बटा में कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो लगाइए, इसको क्या बोले थे 4 पाई लिख देना, ये हो जाएगा माइनस है, इसके बटा में कौन चला जाता है पाई/4, ठीक। ये गलत है या सही आप फिर करके देखिए, इतना आ जाएगा, ठीक। अब ध्यान देने वाली बात है, फिर पाई है, पाई है तो पाई का मतलब क्या होता है भाई, समझ में आता है ना। तो पाई का मतलब होता है 180 डिग्री, और 180 पर क्या होता है, 180 पर क्या होता है नो चेंज। तो नो चेंज होता है तो आप लिख दीजिए पहले, तो नो चेंज मतलब कॉट है तो कॉट रहेगा, पाई/4 है तो पाई/4। अब कब, तो अब यहाँ प्लस होगा कि माइनस होगा, ये डिपेंड करता है कि पाई कितना बार डांस किया, मतलब कितना बार मूव किया, मूव मतलब नाचा। ध्यान दीजिए पाई कितना बार नाचा, 180 4 बार नाचा। तो यहाँ से यहाँ तक 1 बार 180 डिग्री का कोण बनता है ना। फिर यहाँ से आगे बढ़ेगा, ऐसा नहीं आप सोचिएगा कि सर पीछे चला जाएगा, पीछे नहीं, जहाँ है वहाँ से। तो यहाँ से यहाँ गया 2 बार, ठीक है।
यहाँ से यहाँ गया 3 बार और यहाँ से यहाँ गया 4 बार, तो 4 बार तो यहाँ गया। ठीक, अब ध्यान देंगे कि ये माइनस है कि प्लस है। अगर माइनस होगा तो इसी क्वाड्रेंट में, या प्लस होगा तो ऊपर का क्वाड्रेंट में। माइनस होगा तो इस क्वाड्रेंट में, आप यहाँ अगर प्लस रहता तो इस क्वाड्रेंट में चला जाता, यानी ऊपर बढ़ जाता। तो यहाँ तो माइनस है, तो इस किस क्वाड्रेंट में, यहीं पे रुक गया, यानी इस क्वाड्रेंट में कौन हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन प्लस होता है, कॉस और सेक। तो मेरा यहाँ क्या है, कॉट, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। क्या हो जाएगा, माइनस। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस। कॉट π/4 का मान होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया, 1। ठीक, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर नोट कर लीजिए। चलिए, नोट कर लिए। तो चलिए, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन दबा दे, ताकि मैं जब भी न्यू वीडियो पोस्ट करूँ उसका अपडेट आप तक मिलता रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, अगले ट्रिक के साथ, अगले फार्मूला के साथ। तब तक बने रहिए आप हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।